दोस्तों, आपको अपने पीएफ को सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, जो आप में से ज़्यादातर लोग नहीं फॉलो करते हैं और इसकी वजह से आप लोगों का पैसा पीएफ का फँस सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैं कोई अनुमान नहीं लगा रहा हूँ। वर्तमान में आज के टाइम पे 58,000 करोड़ रुपए पीएफ ऑफिस के पास पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि पीएफ से कोई लेने नहीं आ रहा है, तो ऐसे आपके साथ ना हो जाए, आपका पीएफ ना फँस जाए और आपका भी इस 58,000 करोड़ में आपके भी लाख 2 लाख रुपए ऐड ना हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। यहां जो मैं वीडियोस बना के देता हूं, ये आपके फायदे की वीडियोस होती हैं, आपके इंटरेस्ट में वीडियोस होती हैं और जो भी होता है वो प्रैक्टिकल जानकारी होती है। तो मैं जो आपको कह रहा हूं, इसके लिए आपको मेंबर होम पे आना है। मेंबर होम का मतलब है अपने पीएफ अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही सबसे पहला आपको जो परेशानी नजर आ रही है आपके अकाउंट में, वो ये अलर्ट है। अलर्ट क्या कह रहा है? अलर्ट ये कह रहा है कि भाई साहब, आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया है। अगर ई नॉमिनेशन नहीं किया है और आज के डेट में आपको कुछ हो जाए, तो हम आपका पीएफ किसको देंगे और हम आपके नाम पे जो इंश्योरेंस है वो किसको देंगे, ये हमें आपने नहीं बताया है। तो सबसे पहला जो आपको अपनी सेफ्टी के लिए काम करना है, ई नॉमिनेशन फाइल कर लेना है। उसको करना बहुत आसान है, ऑनलाइन प्रोसेस है। इसकी वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं प्रोसीड करके, तो प्रोसीड करके यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ये सारी डिटेल भरिए और उसके बाद हम आपको अपना कंप्लीट करने देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस भाई साहब ने नॉमिनेशन अपना भरा हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको ये एरर आ रहा है, तो आपको वापस से नॉमिनेशन भर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कह रहा है कि कोई एरर है, तो इसका मतलब एरर है और आपको इसे कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास बैंक खाता है, तो आप बैंक खाते में आपके पास क्या होता है? आपके पास चेकबुक होती है, आपके पास बैंक का पासबुक होता है, आप बैंक पासबुक में एंट्री कराते हैं। इस तरह से पीएफ के अंदर भी पासबुक होती है और साथ में ही आपके पास एक आई कार्ड होता है। आई कार्ड बहुत जरूरी है, आई कार्ड आपको रखना जरूरी रहता है। वो आप आई कार्ड कहाँ से देखेंगे? आपको जाना है व्यू पे जाना है, उसके बाद यूएन कार्ड पे जाना है। यूएन कार्ड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ ये आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड है और यहाँ आपका यूएन नंबर लिखा है, आपका नाम लिखा है, आपके फादर नेम लिखा है, आपका केवाईसी हो रखा है या नहीं हो रखा है, ये बात लिखी है और साथ में ही आपकी फोटो लगी हुई है। ये चीज होना जरूरी है और आप इसे प्रिंट आउट के तौर पे अपना निकाल के रख सकते हैं। देखिए, आपका पीएफ खाता है, तो इसमें दो तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज है नॉमिनेशन, दूसरी चीज है आपके पास ये यूएन कार्ड और तीसरी चीज है आपकी पीएफ पासबुक का प्रिंट आउट। ये तीन चीजें आपको अपने पास जरूर रखनी है। आपके परिवार को पता होना चाहिए कि हमारे पिता का या हमारे भाई का ये हमारा यूएन कार्ड है, ये हमारी पासबुक है और ये ई नॉमिनेशन भरा हुआ है। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। जो मैंने आपको पहला दिखाया नॉमिनेशन, दूसरा दिखाया ये वाला जो हमारे कार्ड है ये दिखाया, और तीसरा जो होता है वो हमारी पीएफ की पासबुक होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेंबर होम पे आप जाते हैं तो जहाँ जहाँ आपने काम किया होता है, जिस जिस कंपनी में काम किया होता है, वो आपको नजर आती है। यहाँ पे कंपनियां नजर आती हैं। तो आपको करना ये है कि ये जो बैलेंस है, इसका आपको पासबुक का प्रिंट आउट निकाल लेना है, या फिर आपका कम से कम इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे, ताकि आपको समझ आए कि आपके हर महीने के पैसे जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसे आप उमंग एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे पीएफ पासबुक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे साल दर साल कितने कितनी एंट्रीज आई हैं, वो सारी लिखी हुई हैं। तो आपको यहाँ पे अगर डाउनलोड करना है तो एक एक करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड एज पीडीएफ आ रहा है। अगर आप इसे फोन से करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी आपको उमंग ऐप से करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, उमंग ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ अगर डाउनलोड करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से आपको नजर आता है, जहां आपके हर महीने की एंट्री नजर आ रही है और आपने कब कब पैसे निकाला है वो भी आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ आपको, जैसे बैंक में आप जाते हैं और पासबुक में एंट्री कराते हैं, इस तरह से यहाँ आपको एंट्री नहीं करानी होती है। ये आपको करने के लिए बस इतना करना है कि जो जो आपका प्रिंट आउट निकल रहा है वो आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन ने कई बार अपने पैसे विड्रॉ किए हैं, जो आपको यहाँ रेड कलर में नजर आ रहे हैं। तो जो रेड में नजर आ रहे हैं वो आपका विड्रॉल है और जो बाकी हर महीने की एंट्री आ रही है वो आपका यहाँ पे डिपॉजिट है। तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि भाई हर महीने मेरा पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 26 नवंबर को हमने पैसा निकाला था। इससे पहले 11 अक्टूबर को हमारा पैसा यहाँ पे जमा हुआ था।
अक्टूबर महीने का। आज हमारी तारीख है 4 नवंबर, तो 4 नवंबर के अंदर अभी हमारा अगले महीने की एंट्री नहीं आई है। ये एंट्री जो है, जो कंपनी वाले पैसा जमा करते हैं, ये 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जमा करना होता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां जो है 10 से 15 के बीच में आपके पैसे जमा करती है। तो मैं वापस से आपको समराइज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पीएफ फंसा हुआ है, बहुत सारे लोगों का पीएफ बर्बाद हो चुका है। ये 58,000 करोड़ में से कोई भी पैसा अपना वसूल नहीं कर सकता है, यहाँ पे बहुत मुश्किल रहता है। तो आप समझ के देखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और ये प्रैक्टिकल दिक्कत आपके केस में ना आए, इसके लिए बस आपको ये करना है कि जो सुरक्षा के लिए मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपका यूएन कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपकी पीएफ पासबुक का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, और तीसरा आपका नॉमिनेशन फॉर्म सही से भरा होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका पीएफ सुरक्षित है, कि आपका पीएफ सुरक्षित रहे। मैं पीएफ का काम 5 सालों से कर रहा हूँ और 5 सालों में मैंने बहुत बड़े-बड़े केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों का पीएफ फंस जाता है और वो जरूरत के टाइम पे अपना पीएफ नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में आप लोगों को ये 3 काम जरूर कर लेने चाहिए जिससे आपका पीएफ सुरक्षित रहे। यही मेरी कामना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट में बताएं, और साथ में ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।